नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये जो हमारा है वो पार्ट नंबर 7 है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 7 करेंगे। वो चैप्टर कौन सा है? तो उस चैप्टर का नाम जो है वो हमारा है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, ठीक है। और क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो 2024 से लेके 26 तक जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मतलब हुआ कि ALP, JEE, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, NTPC, ग्रुप डी, जितना भी एग्ज़ाम हुआ और इसका CBT 2 होता होगा उसका, या जो भी क्वेश्चन आया है इस साल के बीच में, तो वो सभी क्वेश्चन मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल जो 26 में भी ALP का एग्ज़ाम हुआ है CBT 1 का, और 24 में भी हुआ था, 25 में CBT 2 हुआ था, वो सभी क्वेश्चन इसमें है। NTPC का, ग्रुप डी का, इधर जो ख़त्म हुआ 101 शिफ्ट में, सारा क्वेश्चन का है। चैप्टर वाइज है, तो नंबर सिस्टम चैप्टर हो चुका है। अगर नंबर सिस्टम आप लोग नहीं देखें जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 7 जो है वो भी अब सिंप्लीफिकेशन का है, और नंबर सिस्टम तो हो ही चुका है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। 24, 25 और 26। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 63 से। ये क्वेश्चन कल आप लोगों को होमवर्क में भी दिया गया था, तो ठीक है, अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका सोल्यूशन अभी हम लोग वैसे करने वाले हैं। तो बताए थे इस क्वेश्चन में कि आप लोग एक चीज़ काम क्या कीजिए, क्या इसके आधार को सेम कर दीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि जब आधार सेम होता है तो जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। लघुत्तम लेने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि LCM लेंगे भी तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 यहाँ पे ज़्यादा है तो 16 ही सबको बना देते हैं, बना सकते हैं, आसान है इसलिए। 16 बनाएंगे तो 16, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से गुना का भाग कर दिए। जब इसको 16 करेंगे तो ये भी ऊपर में 2 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 ही रखना है। इसको 3/8 ही रखना था, तो काटेंगे 3/8 ही आ जाएगा। इसको भी करेंगे तो 4 करेंगे तो ये भी 2 गुना 16। इसको भी 16 बनाएंगे, नीचे में 16 देंगे तो ऊपर भी 16 दूना 32 हो जाएगा, क्योंकि काट 2 था तो काट के 2 ही रहना चाहिए। अब देखिए आधार सेम हुआ तो आधार से कोई मतलब नहीं, आधार 16 का 16 लिख दीजिए। अब ऊपर में जो प्लस है जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 में से घटा देंगे -32 को, तो हो जाएगा -15, तो हो जाएगा -15/16। -15/16 ऑप्शन नंबर C है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो वो आपकी गलती कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसका हमें सरल करना है, इसका मान गया, ये ग्रेजुएट लेवल का ही क्वेश्चन है ये भी। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 64 है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो अभी भी हम लोग ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का, जैसे यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ भी छोटी ब्रैकेट है। ये भाग के उस पार का कहानी है, भाग के इस पार का कहानी है। तो ये हो जाएगा +12, 12 7 19, 19 में 9 से गुना करेंगे तो 19 9 171। ये पूरा जो आ गया वो 171 आ गया। अब इधर देखिए ये तीनों माइनस में ही है, तो तीनों जुड़ जाएगा। तो 19 दूना 19 दूना 8 नहीं, तो जो जोड़ेंगे तीनों को जोड़ना ही है ना। तो 9 1 10 8 18, 18 के 8 बाकी 1 5 3 8 1 9 1 10, 108 आ गया माइनस में। और इधर माइनस में 98 है, तो गुना करेंगे तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 98 था माइनस में। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 98 गुना 108, तो आ जाएगा 72 माइनस कितना 98 गुना 108, 108 ही गुना में ही रहेगा ना, कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 1 10, 108 ही होगा ना, जोड़ेंगे तो 108 में गुना कर देंगे 98 का। इतना काम सरल करना है ऑप्शन। तो हाँ चलिए, नीचे में क्या हो जाएगा, और नीचे में मान कितना होगा, ये भाग में कितना था 171, तो 171 आ जाएगा नीचे में। हम इसलिए रुक गए कि हमको लगा 19 का, तो आ नहीं रहा है, कटेगा नहीं। फिर सब देखें कि सभी ऑप्शन में 19 है, तो कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 19 नीचे में। अब देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 काटेंगे, 9 से हमारा हो जाएगा वो 12, 19 नामा 171, और ये होगा 12। अब आप लोग देखिए ये हो जाएगा 72 माइनस, पहले इस दोनों को गुना करेंगे। अब 98 गुना 12, तो हमारा होगा कितना, 98 को 12 से गुना करेंगे। तो देखिए 12 8 कितना हो जाएगा 96, तो 6 बाकी 9, 12 नामा 108, 108 इधर 9, तो 117, और नीचे में जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखिए कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको इससे गुना करके, मतलब भिन्न का घटा करना है ना, जब एक में बटा हो एक में बटा नहीं हो तो इस दोनों को गुना कर सकते हैं। 19 दूना 18 के 8,
उन्नीस दूना 38 का 8 बाकी 3 और 19 सत्ते कितना 133 और 3 कितना हो जाएगा 136 और इसमें घटा देंगे 1176 बटा 19। जब घटाएंगे तो 8 में 6 गया 2, इकाई अंक पे 2 है मतलब ये और ये नहीं होगा। अब आगे एक पे चले 16 में से 7 गया तो 9 मतलब 92 और कुछ आगे आएगा लेकिन 99 टू लास्ट में इसी में है तो यही होगा। ठीक है, आगे एक लगा दीजिए लेकिन घटाइएगा तो वही आएगा। लेकिन हम लास्ट का 2 में 92 है तो इसी में 92 है लास्ट का 2 में, तो वही मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ए। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन 65 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या है क्वेश्चन 65? इतना का मान हमें सरल निकालना है। किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे हम लोग वो देखिए। ये भी ग्रेजुएट का ही क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज जो भी एग्जाम आया है वो आप इस क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, मतलब इस पहले तो भाग का ब्रैकेट का काम होता है तो पहले ब्रैकेट का करेंगे। लेकिन इस 4 को बटा को हम 2 को बटा बना सकते हैं, लेकिन उसको रहने दीजिए अगर नहीं है तो काट। इस दोनों कटे का गुना में यहाँ जोड़ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जोड़ है, इसको काट लीजिए तो हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9। अच्छा 3 तिया 9 आ गया 2/3 है, यहाँ 2/6। इसको ना सेम कर लेते हैं आधार को क्योंकि जोड़ ही है तो इसको 6 कर लेते हैं 2 से गुना करके तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए ऐसा किया है। अब इसको सॉल्व कीजिए 4 को बटा को, 4 को बटा को लिख लेते हैं जब 15/18 नीचे में जो डबल बटा उसको पलट दीजिए मतलब 3/15 मतलब 15 से 15 कटेगा 1/6 आ जाएगा। और भागा कितना, भागा इसका कितना आएगा 4 2 6/6। देखिए 4/6 ये 2/6 तो 4 2 6/6 मतलब 1 है, तो 1 से भाग करने से फ़ायदा है नहीं, मतलब ये हमारा ख़त्म। मतलब ई बॉक्स का जो मान आ गया वो 1 आ गया, इस बॉक्स का मान। पहले का काम करेंगे क्योंकि ये देखिए प्लस के अलग था इधर, इसलिए का काम तो सबसे पहले करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि का काम पहले करते हैं। तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन में आप लोग करवाए थे कल तो उसमें माइनस अलग कर रहा था, यहाँ पे प्लस देखिए अलग कर रहा है, मतलब ये सब का अलग अकेला अलग काम होगा, इसका अलग काम, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो अब पहले भाग का कि पहले का तो पहले हम लोग का काम करते हैं, तो चलिए कर दीजिए। तो का में क्या करते हैं, काटते हैं तो कट दीजिए तो हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा 9। तो कितना बच गया इधर 3/8 भागा 3/8 ही था ना, तो भागा इधर कितना हो गया है 9/4 है। अब हम भाग का काम करेंगे, पलट देंगे। जब पलटेंगे तो 9 कितना था 4 था, जब पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/9 गुना 3 तिया 9, ये हो जाएगा 2, मतलब कितना आ गया 1/6 आ गया प्लस 1/6। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 2/6, जब काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 एक ही ऑप्शन सी में है, तो 65 का जो है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे किए, कितना कहाँ से क्या किए, वो सभी चीज़ आप लोगों को हम क्लियर कर दिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। जब इसको काटेंगे सबसे पहले 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये दिया है क्यूब माइनस स्क्वायर। इकाई अंक सभी का क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से कि अलग अलग है, तो हम इकाई अंक पे आंसर निकालेंगे। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो इकाई अंक पे आंसर नहीं निकालता है तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है लंबा चौड़ा है और इकाई अंक पे ही आंसर निकालना एक तरीका है। तो हम लोग यहाँ पे इकाई अंक पे आंसर यहाँ पे निकालेंगे। उससे पहले इस बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, तो आप लोग बोलिएगा 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब इकाई अंक का बात कर रहे हैं तो 19 में 9 का क्यूब होता है। जब क्यूब करते हैं तो 9 9 81। देखिए 9 का क्यूब मतलब क्या हुआ 9 होगा, लेकिन समझाते हैं कैसे। देखिए 9 9 81, एक इकाई अंक 9 का 9 मतलब इकाई अंक 9 आ गया, इकाई अंक 9। इसमें घटाएंगे 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस इसका 4 का स्क्वायर 16 का 6 3 9 हो गया माइनस पहले 19 है तो 19 है नहीं है, तो 19 का 9 घटाएंगे तो 0 आ गया। इसमें जोड़ देंगे कितना 20 25 100, इकाई अंक 0। अब आ गया हमारा इसमें 0। जब इकाई अंक 0 हो गया तो 0 एक ही ऑप्शन डी में है, तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी, इकाई अंक पे आंसर टिक कर सकते हैं, जो कि आप लोग देखे भी होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन था और इकाई अंक पे हमारा आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ये देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब है कि कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा कॉपी करना चाहेंगे क्योंकि हमें कहीं यहाँ पे पुट करना है, तो इसके लिए चलिए अब देखिए। तो हमें ये नहीं देखिए कि दशमलव कहाँ पे, सबसे पहले ये देखिए कि नंबर सभी में सेम ही लिखा हुआ है। देखिए 68 93 5, 68 93 5, 60 33 60 33, बस इसमें देखिए 60 33 नहीं है, 3 3 है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हमें चाहिए 60 और 33, मान सेम चाहिए क्योंकि मान सेम 60 33 इसमें है, इसमें भी ये भी हो सकता है, मान इसमें भी सेम है और मान इसमें भी सेम है, तीनों। अब दशमलव गिनेंगे, कुल सबको गुना हो रहा है। गुना हम क्या करते हैं, दशमलव को गिन के बैठाते हैं, कुल कितना अंक के बाद दशमलव है। तो 4 इसमें, एक इसमें 5 5 एक 6 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग 6 अंक के बाद देंगे, तो 4 2 6 नहीं, इसमें 8 अंक के बाद हो गया दशमलव, तो ये गलत। 3 3 3 6, हाँ इसी में 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं लास्ट में भी नहीं होगा, 2 2 1 3 1 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक ही होगा, वो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसका हमें सरल करना है, ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है और हमें मान ज्ञात करना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए निकाल लेते हैं इसका मान। ये पेज नंबर आ गया इसलिए सॉरी। चलिए देखिए, अब जो हमारा है इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वही काम, और ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा है लेकिन आसान ही सारा क्वेश्चन है, देख भी पा रहे होंगे आप लोग। दिमाग का खेल है, कैसे इकाई अंक दशमलव को गिनने, ये सब आना चाहिए। अगर आता है तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं ना, तो छोटकी ब्रैकेट हैं। अच्छा, भाग को जब गुना में पलटते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9/3 हो जाएगा। 3 तिया 9, 28 तिया 84, तो 84 का 84 लिख दिए गुना। इधर जब घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/6। लेकिन पहले हम भाग का करेंगे, क्या चीज़ का तो करें, पहले भाग का करते हैं। तो भाग का करेंगे तो ये बन जाएगा बटा 2, 2 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा ये 3 दूना 6, 2 से हो जाएगा ये 8, मतलब इस डिब्बा में माना गया 8 भाग। 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 से भाग करेंगे। जब करेंगे तो काटेंगे 2 और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 और 2 42। 42 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन, और ये जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हम रेलवे का PYQ करते हैं 24 से 26 के भी, जो भी रेलवे का एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन। और अभी जो फिलहाल चैप्टर चल रहा है हम लोग का, वो चैप्टर है जिसका नाम है, दैट्स नेम इज सिंप्लीफिकेशन। उस चैप्टर का जो नाम है वो है सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर वाइज कर रहे हैं, शिफ्ट 71 शिफ्ट 2 दोनों का क्वेश्चन है। ऑल शिफ्ट का पार्ट 7 है। आप लोग का कोई मित्र ऐसा है जो ढूंढ रहा है ऐसा क्लास, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे हम लोग चलेंगे आज की क्लास, जो हमारा अभी कंटिन्यू क्वेश्चन था उस पर हम लोग अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 69। ये 68 तो सेम ही है, 69 क्या, अच्छा सेम ही है 68 69, बस मान का इधर उधर है। अब शिफ्ट देखिए 19/6/25 का शिफ्ट फर्स्ट, और ये होगा 19/20/6 एक दिन के बाद का फर्स्ट शिफ्ट है। सेम क्वेश्चन आ ही रहा है, सेम क्वेश्चन है पिछला के जैसे, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है तो कोई इशू नहीं होगा। तो ठीक है, अभी समझा दिए, इस या समझा दिए, एक है चलो बना ही देते हैं, 26 हो गया, 26 चलो बना देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10 में से दोगे तो 5, और 5 दिया 15, तो हो गया इधर 26 गुना 15 भागा मतलब बटा, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 5 दूना 10, 10 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 39 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए, बना ही दिए, जबकि बोल रहे थे कि सेम क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा तो छोड़ दिया करेंगे, ओके। अब इसका मान जेड है, जेड का मान गया था, मतलब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा बात ये है। और सभी ऑप्शन का इकाई अंक देखिए 9, 1, 8, 2 अलग अलग है, मतलब इकाई अंक पे आंसर आ सकता है। चलिए इकाई अंक पे निकालते हैं, लेकिन रूल जो है वही फॉलो होगा, ठीक है। तो अगर भाग लगे तो लगा सकते हैं, पहले भाग का काम करेंगे तो 13 7 91 7, और इसका 3 तिया 9, 9 7 63, इकाई अंक पे आ जाएगा 3, काटेंगे तो होगा 14, 18 7 126, तो मतलब इकाई अंक का 6 घटा देंगे,
और इधर +11 है तो प्लस इकाई अंक 1 ले लेंगे। अब इस दोनों का इकाई अंक जोड़ेंगे तो 3 एक 4 आ जाएगा। इसमें 6 घटाएंगे तो 1 + 14, 14 में से 6 गया, 8 नहीं कि 4 में से 6 गया तो हो जाएगा -2, तो इकाई अंक पे 2। ये ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे एग्जाम काट देगा इसको, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि अभी इस दोनों को जोड़े तो कितना 4 हो गया, इकाई अंक पे 4 है, इकाई यहाँ कुछ ना कुछ है। अब -6, जैसे ही हमारा 6 होगा घटाएंगे, देखिए सभी आंसर क्या है माइनस में है। जैसे ही माइनस में मतलब ये मान हमारा बड़ा होगा और 4 छोटा होगा, मतलब बड़ा का हम छोटा घटाएंगे तो 4 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, मतलब 6 में से 4 गया 2, मतलब बड़ा माइनस में तो माइनस हो जाएगा, मतलब -2 इकाई अंक होना चाहिए। अब -2 इकाई अंक एक ही ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब क्वेश्चन नंबर 71, और आज हम लोग जो स्टार्ट किए वो कितने नंबर से स्टार्ट किए हैं उस चीज़ को अगर हम देखें, यहाँ से पार्ट 7 स्टार्ट किए 63 से। और क्वेश्चन कर लेते हैं ये। अब इसको हल करना है, वही काम सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे। तो 9 2 11, ये हमारा 11 हो जाएगा, और 8 5 13, 13 में से 11 गया तो 2 हो जाएगा। 7 7 14, 14 में से 2 गया तो हमारा 7 से 14, 14 में से 2 गया तो आ जाएगा 12। अब काटेंगे 4 तिया 12, अंदर में सॉल्व करेंगे पहले 4 तिया 24, तो 144/24 मतलब 12 गुना 2, काटने में से नहीं 12 है, इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन सी 6 बार में कटेगा ना, तो ऑप्शन सी हमारा 71 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। फटाफट ये सभी चीज़ करने का है। 72 में देखिए फटाफट करेंगे, क्या 8 1 9, 9 4 13, 13 में से 7 4 11, 11 में से 9 गया तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 कट गया 9 बच गया ये, तो 9 चौक 36/2, तो 72 में भाग कर देंगे 36/2 से। तो भाग को जब गुना करते हैं तो लिख देते हैं 2/36, लेकिन ये कट रहा था, वैसे ये हमारा कट रहा है, लेकिन 2 दूनी 4 नहीं कटता, 2 और 2 18 लिख देते, उससे अच्छा भाग कर देते 18 से, तो 18 से भाग करते 18 चौके 72, तो ऑप्शन ए, तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। काहे ला वहाँ भी लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का गुना करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का वो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 11 गुना 275 का टुकड़ा करके लिखिए। जब भी स्क्वायर आ जाए तो टुकड़ा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 11 है तो इसमें भी 11 होगा ही होगा। तो और यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एक भी ऑप्शन रूट में नहीं है, कटने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि बटा थोड़ी है जो कुछ कटेगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 11 भी होगा। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आप समझिए, क्योंकि इसमें एक पक्का 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऑप्शन रूट में नहीं है। 11 का मल्टीपल होगा तो 11 तो होगा ही होगा, 11 से गुना, जब 11 से गुना होगा तो एक ही ऑप्शन में 11 से गुना हो रहा है, ऑप्शन ए में तो करेक्ट होगा। वैसे बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं। कैसे? देखिए भाग कर देंगे तो 11 दूना 22, 11 से करेंगे भाग तो 11 से भाग, तो 11 दूना 22, 11 25, 11 दूना 22, 11 25, 55 25। अब प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, मतलब ये 11 और ये 5, इसका वर्गमूल 5, इस 2 का 1 11, तो हमारा 11 25, मतलब 2 11 का 1 11 है और 25 का 5, तो 55 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। अब देखिए 2 पे पावर हमारा कितना है? 2 है। अभी आ जा, 2 पे पावर 2 है गुना, ये क्या है? 9 का क्यूब है, तो 9 का हम क्यूब थोड़ी लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके अभाज्य पे लिखेंगे ना, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब या 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, 3 का क्यूब तो 27 होता है, 3 का स्क्वायर। इस पर पावर पहले 3 था, 3 दूना 6, मतलब 3 पे पावर 6 हो जाएगा। नीचे में क्या है? 4 √4 है, तो इसका वर्गमूल 2 होगा गुना। अब देखिए पूरी वर्ग होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 भी रूट में नहीं है, तो अब इसका वर्गमूल कितना होगा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो भी अभी सिखाते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं समझिए। 2 लास्ट का 2 को पकड़िए, और 1 किसका वर्गमूल होता है? तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, या फिर 9 का होता है 1। अब ये किसके वर्ग के आसपास है? तो आप बोलिएगा 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच, तो 8 मतलब ये 81 हो सकता है आंसर, या 89 होगा। अब होगा कौन सा इस दोनों में से? तो किसके ज़्यादा आसपास है? 65, 64 या 81 के? तो आप बोलिएगा 64 के, छोटा वाला मतलब 81, तो इसका वर्गमूल आ गया 81। बेहतरीन तरीका बताएं, वैसे समझ में आ गया होगा। 81 क्या होता है? 27, 3 पे पावर 4, 3 3 9 27 81, 3 पे पावर 4 काटेंगे तो ये 1 कटेगा, इसका हमारा बच जाएगा कितना? यहाँ 3 पे पावर 2 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2 गुना 3 पे पावर 2, मतलब 3 3 9 दूना 3 3 9 दूना 18,
18 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग किए 74 तक, बाकी आप जो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कल, ठीक है। वैसे आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है, और सभी दोस्तों को बता सकते हैं कि चैप्टर वाइज रेलवे का जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं। एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, रेल ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, मतलब जो भी सारा एनटीपीसी उसी में आ गया ना, अंडर ग्रेजुएट का ग्रेजुएट, सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।